सिद्धू कान्होजी के पावन भूमि भोगनाडी, वहाँ आज 9 घर से ज़्यादा 10वां घर नहीं है उनके वंशजों का। पूरा वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया। जब आदिवासी ही नहीं बचेगा तो आदिवासी अस्मिता और हुल का क्या मतलब रह जाएगा। आज लोगों ने अपने राजनीति के स्वार्थ के कारण वो आदिवासी अस्मिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। और मैं तो कहता हूँ आप बड़े जवाबदेही के साथ संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंज करने का, विशेष करके आदिवासी बहनों का, यहाँ बेटी रोटी और माटी का संकट खड़ा हो गया है इस सरकार के माध्यम से। जो हार हुई है भाजपा की का झंडा उठाने वाला कोई खूंटी में हमारे विधायक हैं, खूंटी में हमारा पूरा ये है। और आप देखेंगे विधानसभा के चुनाव में खूंटी में हम लोग कैसे उनका जो है पटकनी देते हैं और उनको वहाँ पे उनका जो बहुत बड़ा जो इनका एक खुशी है उसको कैसे मातम में बदलते। हुल आंदोलन, हुल क्रांति जो है वो उस खतरे के खिलाफ था जो अंग्रेज वहाँ स्थापित करना चाहते थे। उनके जल जंगल जमीन इसको कैसे लूटें और कैसे इसको बर्बाद करें, उससे संस्कृति को कैसे करें, उसके खिलाफ ये लड़ाई थी। 1857 के सिपोही विद्रोह से 2 साल पहले ये क्रांति हुई और इसमें 50,000 से ज़्यादा आदिवासी जननायकों ने अपने प्राणों की आहुति लगा करके सिद्धू कान्होजी के, चांद भैरव जी के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों को टक्कर दिया और उनको भगाने का काम किया। आज उसी सिद्धू कान्होजी के पावन भूमि भोगनाडी, वहाँ आज 9 घर से ज़्यादा 10वां घर नहीं है उनके वंशजों का। पूरा वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया। पूरा आदिवासी अस्मिता आज खतरे में आ गई। सिर्फ और सिर्फ उनके भावनाओं का जो है वो राजनीति करके सत्ता में आने का ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिस मूल भावना के साथ लड़ाई लड़ी कि भाई हमारी आदिवासी अस्मिता बचनी चाहिए। जब आदिवासी ही नहीं बचेगा तो आदिवासी अस्मिता और हुल का क्या मतलब रह जाएगा। आज लोगों ने अपने राजनीति के स्वार्थ के कारण वो आदिवासी अस्मिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। और मैं तो कहता हूँ आप बड़े जवाबदेही के साथ संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंज करने का, विशेष करके आदिवासी बहनों का, यहाँ बेटी रोटी और माटी का संकट खड़ा हो गया है इस सरकार के माध्यम से। आप देख रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं अभिनंदन, मुख्यमंत्री जी के बगल में है। और देखिए इस पॉन्ड का हालत देख लीजिए। कम से कम आज के दिन तो सफाई करनी चाहिए थी, आज के दिन तो बताना चाहिए था। ये एक राजनीति का सवाल है। एक मिनट, ये पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कल यदि इलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग फिर से बीजेपी को भगा देंगे। आज जो इलेक्शन हुआ उसमें तो साफ है, 52 सीटों में उनका तो साफ है। अब आने वाले भविष्य के लिए जो कह रहे हैं तो किसका सुपड़ा साफ होगा वो आने वाले समय में बताएगा। मैं ये कहता हूँ कि झारखंड के भ्रष्टाचार के विरोध में, दलित आदिवासियों के अत्याचार के विरोध में, युवाओं और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, ठगे गए हैं, उसके विरोध में लोकसभा का चुनाव में जनता ने हमको मत दे करके यह बतला दिया कि अगला झारखंड में जो सरकार बनेगा वो जनता का सरकार बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। यहाँ पे कहा उन्होंने कि खूंटी में झंडा वाला कोई नहीं है बीजेपी का, हेमंत सोरेन ने कहा है। झंडा ढोने वाला खूंटी में जो हार हुई है भाजपा की का झंडा उठाने वाला कोई खूंटी में हमारे विधायक हैं, खूंटी में हमारा पूरा ये है। और आप देखेंगे विधानसभा के चुनाव में खूंटी में हम लोग कैसे उनका जो है पटकनी देते हैं और उनको वहाँ पे उनका जो बहुत बड़ा जो इनका एक खुशी है उसको कैसे मातम में बदलते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in